हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयागराज बोर्ड एग्जाम। आप सभी का प्रयागराज बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन का लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ समझा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो सारे टाइप्स के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। सारे जो इंडिविजुअल टाइप्स हैं उनको समझते हैं, देन हम लोग आते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड में। ठीक है, तो आगे हम लोग समझते हैं आज का जो टाइप है टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें बेसिकली क्या है, मोशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब मोशन को हम किस तरह से डिवाइड किए हैं, किस तरह से पाथ फॉलो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा पाथ फॉलो करता है, उस पाथ के अकॉर्डिंग जो मोशन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कई सारे टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में ट्रेवल करता है ना। दूसरा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, इसको पढ़ेंगे। तीसरा है कर्विलिनियर मोशन। चौथा है रोटेशनल मोशन। कई सारे मोशन है, आपको बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बता दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं, कहीं ना कहीं ये पूछ लेता है डिफिनेशन में, तो इन सबको आपको पढ़ के रखना है, ये सबको आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद आएगा पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इतने तरह के मोशन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि सारे मोशन के बारे में एक एक करके हम समझेंगे, देन हम लोग यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कंटिन्यूअस समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पहले समझते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन होता है। अगर आपने देखा होगा कि कोई कार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे कोई पर्सन है, कोई पर्सन सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में चलने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, तो वो सब सारे मोशन क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स along द स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा। फॉर एग्जांपल, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। जब कोई ट्रेन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे मूव करती है, ट्रेवल करती है। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब कोई कार एक स्ट्रेट रोड पे मूव करती है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधी रेखा पे ट्रेवल करती है, सीधी रेखा पे ट्रेवल करती है। ठीक है, पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पर्सन स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, मतलब सीधी रेखा में चल रहा होता है, तो भी क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करता है। तो अ पर्सन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट कॉरिडोर, कोई भी कहीं भी टहल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मोशन इज इन वन डायरेक्शन। मोशन हमेशा वन डी होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब कहने का, अगर आप बात करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, तो कोई पर्सन एक्स एक्सिस पे चल रहा है कि वाई एक्सिस पे चल रहा है वो डिपेंड करता है। तो इसमें पर्सन क्या हो रहा है, केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में चला जा रहा है, आए बाएं दाएं कहीं नहीं जा रहा, सीधा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सीधे रेखा में चल रहा है। सीधे रेखा में चलना एक लाइन रेक्टिलिनियर मोशन को कहलाता है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल इफ द डायरेक्शन डज नॉट चेंज। अब जब सीधी रेखा में चल रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, और डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होते हैं। इसी कारण से मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ाया है, वहां टाइप्स ऑफ मोशन पहले नहीं बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ाने का रीजन क्या था। आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देन हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन में आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब यहां पर यह है कि एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग, जैसे आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए और स्प्रिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग ड्रिलिंग द लॉसेस। मतलब क्या है, क्या है, सर्कुलर पाथ, यहाँ पर एक आपने एक स्ट्रिंग में एक बाल को फंसा के रखा है और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आप एक जगह फिक्स हैं और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जब घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ
अराउंड द फिक्स पॉइंट। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दूसरा वाला, यहाँ पे कार घूम रही है। अब कार घूम रही है, एक फिक्स पॉइंट है, रोड फिक्स है, उसी में घूम रही, रोटेट कर रही है, तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण यहाँ पर क्या है, घूम रही है। जब तक सेंटर की तरफ फोर्स ले तब तक रुके नहीं, स्किड कर जाएगी। तीसरा क्या है, ये आपने देखा होगा, इस तरह के जो रनवे होते हैं आपने देखा होगा, गोइंग थ्रू अ लूप आर अ रोलर कस्टर, मतलब इसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह से कैसे व्हीकल्स या छोटी छोटी जो बच्चों की खिलौने वाली गाड़ियां होती है उसे रोटेट कराते चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी देखा होगा, प्लेनेट ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं वो भी एक तरह से क्या होते हैं, उसी एक्सिस में सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन, अगर आपके घरों में होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो भी क्या है, एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग घूमते हैं। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अराउंड जो सन का अर्थ का रिवोल्यूशन है वो भी इसी कारण होता है। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, एक पत्थर को स्ट्रिंग में बांध के ऐसे घुमाना तेज से, वो भी क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और क्लॉक हैंड्स, मतलब क्लॉक हैंड्स, ठीक है, क्लॉक जो सुइयां होती हैं वो भी एक तरह से गोल गोल उसी पाथ में घूमती हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सारे पाथ क्या हैं, सर्कुलर मोशन को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज कंटिन्यूअसली, इसमें जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो लगातार चेंज होती रहती है, लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। स्पीड में रिमेन कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट चेंज बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंज। अब स्पीड कांस्टेंट तो हो सकती है लेकिन चेंज भी हो सकती है, कब कब, जब स्पीड में साथ साथ यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां वेलोसिटी समझिएगा, स्पीड में रिमेन चेंज कांस्टेंट, स्पीड क्या होती है, लगभग कांस्टेंट ही मानी जाएगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, राइट। यहां तक समझ में आ गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। इन सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी नहीं रहेगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, ये वेरिएशन आपको कब पता चलेगा, जब आप क्लियर रहेगा कि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है बट स्पीड सेम रह सकती है, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन मतलब यह होता है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव करता है। जैसे ये फुटबॉल खेल रहा है, अब इसने फुटबॉल को क्या किया, ऐसे पुश किया तो ये ऐसे कर्व्ड के पाथ में आया। अब ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ठीक है। इस बैट्समैन ने क्या किया कि बैट से एक बॉल को, जैसे इसने बॉलिंग कराया, इसने एक बॉल को हिट किया तो बॉल ऐसे गई, बाउंड्री के बाहर चली गई। मतलब ये भी एक क्या है, कर्वीलिनियर मोशन है। कर्व के फॉर्म में जब कोई मोशन करता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पाथ दैट इज नॉट नेसेसरी सर्कुलर, जरूरी नहीं कि वो सर्कुलर ही हो, कर्व्ड पाथ फॉलो करे। कर्व्ड पाथ का मतलब जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, कर्व्ड होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेट ना होकर कर्व होना चाहिए, वो कर्वीलिनियर मोशन हो सकता है। अ फुटबॉल किक्ड इनटू द एयर, कोई पर्सन है फुटबॉल को किक कर दिया एयर में। अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, मतलब कर्व टर्न, जब कोई कार होती है तो एक ऐसी पाथ को, ऐसे पाथ में रोड में टर्न करती है, तब भी यही होता है। वाटर फ्लोइंग थ्रू अ विंडिंग रिवर, मतलब जहां पे रिवर थोड़ा मुड़ी हुई होती है, ऐसे टर्न होता है, वहां पर भी पानी फ्लो करता है, वो भी कर्वीलिनियर मोशन हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन में चेंज, इसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। द पाथ इज कर्व्ड, पाथ कैसा होता है, कर्व होता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत ही आसान है, जैसे फैन जब घूमता है तो अपनी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेशन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रोटेशनल मोशन। इसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ क्या है,
अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती रहती है। अर्थ खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है। अर्थ का रोटेशन क्या है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, साथ ही साथ रिवोल्यूशन भी करती है सन के अराउंड, सन के अराउंड भी घूमती है और अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमती रहती है। स्पिनिंग टॉप, कोई टॉप है स्पिनिंग, घुमा के लट्टू वाला जो टॉप होता है, खिलौना होता है, उसकी बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फैन, जो फैन होता है, फैन अपनी एक्सिस के बाद घूमता है। और पोटर्स व्हील, मतलब जो व्हील होते हैं, कहीं पर भी व्हील लगा है आपके पहिया बाइक में लगा है तो वो भी अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा। जितने भी व्हील चेयर में, तो कहीं पर भी व्हील लगा है तो वो भी अपने एक्सिस के अबाउट ही घूमता रहता है। एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्किल, जितने भी पॉइंट होते हैं सभी सर्किल के फॉर्म में मूव करते हैं, मतलब एक सर्कल के रेंज में मूव करते हैं अराउंड द एक्सिस। जब किसी एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूमेगी तो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगी, इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकती है। जब खुद के एक्सिस के अबाउट घूमेगी तो सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगी, राइट। समझ में आई बात। द एक्सिस रिमेन फिक्स, एक्सिस हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। एक्सिस जो होती है वो मूवेबल नहीं हो सकती। क्या आपके गाड़ी का पहिया घूमता है तो एक्सिस बीच बीच निकल के बाहर चली जाती है? नहीं, एक्सिस तो फिक्स रहता है ना। तो एक्सिस हमेशा फिक्स रहेगा और उसी के अराउंड वो रोटेशन करता रहेगा, राइट। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑसिलेशन से मतलब है जब कोई बात यहाँ पर होती है कि बार बार किसी मीन पोजीशन से इधर उधर बार बार वो ऑसिलेट करे, जैसे घड़ी के जो सुई का जो पेंडुलम होता है वो मूव करता है। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है, ऐसे गया, ये गया, यहाँ से मूव करने के बाद फिर वो ऐसे आया, बीच में होते हो फिर ऐसे आया। कहने का मतलब ये मीन पोजीशन को वो 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। एक बार जाते समय, एक बार आते समय, एक कंप्लीट साइकिल में। तो कहने का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, मतलब क्या है, आगे पीछे मूव करता है। टू एंड फ्रो मतलब, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे मूव करता है, पहले इधर गया फिर इधर आया, कहने का मतलब झूला झूलना, ठीक है। अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन होती है। तो इसके अबाउट आगे पीछे जाना ही क्या होता है, क्या होता है, एक तरह से कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है। इसको हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। स्विंग, स्विंग इन अ प्लेग्राउंड, मतलब आप प्लेग्राउंड में स्विंग कर रहे हो, मतलब क्या है, झूला झूल रहे हो, या पेंडुलम ऑफ द क्लॉक भी हो सकता है एग्जांपल। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फ्रॉक भी हो सकता है। ट्यूनिंग फ्रॉक ऐसा होता है जब इसको आप वाइब्रेट करते हो तो इसका ये वाइब्रेशन इधर आता है, ये अदर, तो ये बार बार ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, तो ये भी हो सकता है। मतलब अपनी मीन पोजीशन से बार बार इधर उधर वाइब्रेट करना ही क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे इसका मोशन होता रहता है। मोशन ऑकर बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, टू एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब समझिए, यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ये है, मतलब मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गेन होती है, उसके बाद उधर जाके भी उतनी ही हाइट गेन करेगा। फिर ये स्लोली स्लोली क्या होगा, धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, ठीक है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो। ठीक, समझ में आई बात। ये सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल होता है। और कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब ये होता है, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल। मोशन जब इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होता जाता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ चलना और ये पाथ को फॉलो करता हुआ ये कंप्लीट साइकिल पूरा कर लिया, मतलब एक पीरियड इसका पूरा। फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे जाके पूरा करेगा। तो कहने का मतलब एक एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद अगला साइकिल कंप्लीट करता चला जाए, वो क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। एक टाइम पीरियड के बाद दूसरा मोशन फिर से स्टार्ट, तो पीरियोडिक होगा एज अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल के बाद मोशन को रिपीट करता है बार बार, उसको क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एग्जांपल जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है। रोटेशन ऑफ फैन ब्लेड, फैन ब्लेड का भी वही रोटेशन बार बार वही कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट इज वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, जो गिटार की स्ट्रिंग है वो भी बार बार क्या हो रही है,
आपको आपने वाइब्रेट कर रहे हो तो उसमें एम्पलीट्यूड, ये सब फ्रीक्वेंसी सब कुछ होता है। तो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दूसरा साइकिल बार बार कंप्लीट हो रहा है, राइट। रिपीट रेगुलरली, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि रिपीटेशन क्या होगा, रेगुलरली होगा, ठीक है। एवरी पीरियोडिक मोशन हैज फिक्स्ड टाइम पीरियड, सभी पीरियोडिक मोशन में फिक्स्ड टाइम पीरियड होते हैं। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक बट डू नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। ध्यान देना, बहुत अच्छी लाइन है, नोट करके लिखी हुई है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन, सभी ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं वो पीरियोडिक हो सकते हैं, बट नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। सभी, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। सभी जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो पीरियोडिक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन मतलब जैसे कोई मॉस्किटो वगैरह है, बटरफ्लाई है, या कोई हनी बी है, रैंडमली मोशन करते, जिग जैग मोशन। अभी यहाँ है, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ पहुंची, ये आ गई, मतलब ऐसे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है। जैसे आप ब्राउनियन मोशन देखते हो, कुछ इस तरह से लगातार मोशन कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, रैंडमली मोशन बोलेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ना एक्स एक्सिस जा रही है ना वाई एक्सिस जा रही है, इसका कहीं भी मोशन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हम रैंडम मोशन कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। जैसे आप लोग कभी कभी बहक जाते हो, ठीक है, तो मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स इन नो फिक्स डायरेक्शन आर पाथ। जब मोशन किसी डायरेक्शन या किसी पाथ को फॉलो नहीं करता है तो वो क्या कह रहा है, रैंडम मोशन, कोई पाथ नहीं फॉलो कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे करने से फ्लाइंग मॉस्किटो, मच्छर का उड़ना, मच्छर क्या बता उड़ेगा कि मैं इधर जा रहा हूं, अब दूसरे की नाक पे बैठूंगा, नहीं, मच्छर क्या करेगा, सीधा अपनी एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को उसको मर्जी आई उड़ गया। तो ये क्या है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। बटरफ्लाई इन अ गार्डन, बटरफ्लाई का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मोशन आप गैस मॉलिक्यूल का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, गैस मॉलिक्यूल जिधर प्रेशर कम ज्यादा उधर मूव कर चली, ठीक है। इस तरह से मोशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आप प्रिडिक्टेबल पाथ, मतलब अनप्रिडिक्टेबल पाथ, मतलब यहाँ पे होता है अनप्रिडिक्टेबल पाथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई पाथ प्रिडिक्ट नहीं है, फॉलो नहीं है, पहले से पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अनप्रिडिक्टेबल पाथ। नेक्स्ट है डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लगातार चेंज होती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर मोशन होता रहेगा। क्लियर, यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट कवर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। When an object covered unequal distances in equal time interval, that is called non-uniform motion। तो यूनिफॉर्म की जब बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा अच्छे समझेंगे। यूनिफॉर्म, an object covered equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion। इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है। A train moving steadily, मतलब यहाँ पर सीधा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो स्टेबल मूव कर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड न कम हो रही है ना ज्यादा हो रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब यहाँ पे होता है, समझ लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है वो एक घंटे में, एक आवर में कितना, 60 किलोमीटर चल रही है। समझ में आई बात। अगर हम यही बात करें कि 30 मिनट में कितना जाएगी तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 30 किलोमीटर। हम यहीं पे पूछे अगर 15 मिनट में कितना जाएगी तो आपको आंसर सीधे 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। हम पूछ लें कि और कम 10 मिनट में कितना जाएगी तो आपका आंसर 10 किलोमीटर। क्यों ऐसा आप लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो एक मिनट में 1 किलोमीटर, जितना मिनट उतना किलोमीटर आप बता सकते हैं। कभी एमसीक्यू पूछ ले तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यहाँ पर दूसरा बात बताया गया, कन्वेयर बेल्ट जो होती है मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड। अब जो आप देखते होंगे बीबीआर वगैरह जाते होंगे, मॉल वगैरह जाते होंगे, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो कन्वेयर बेल्ट होती है वो एक बराबर स्पीड चलती है। ऐसा नहीं कि अभी तेज कभी धीमी, पता लगा कोई चढ़ा, एक पैर चढ़ गया दूसरा पैर बाहर है तो वो
हवा में आ गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है कि एक बराबर स्पीड चलती है ताकि आप बराबर अपने पैरों को रख सको, उतर सको, चढ़ सको, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट जो होती है वो ऐसे कुछ होती है, स्टेयर में भी होती है। तो ये बेल्ट चलती रहती है, यहाँ पे पर्सन खड़े हो जाते हैं और वो आगे मूव करते रहते हैं, आगे मूव करके फिर यहाँ उतर जाते हैं, यहाँ से नीचे नहीं आ जाते, यहाँ सीधे उतर जाते हैं और वो यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म बना होता है, कहीं पर भी आप चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि नीचे चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा। स्पीड कभी बूस्टअप नहीं होगी, एक्सेलरेट नहीं होगी, स्पीड हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। चलिए अब यहाँ पर छोटी सी बातें हैं, थोड़ा सा एक टर्म आया है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे समझिए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल की बात करें, तो अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, सपोज दैट स्टार्टिंग में 0 है, टाइम भी 0 है, स्टार्टिंग में ये 4 है, ये 2 ले लिया, स्टार्टिंग में इसको हम 8 कर दिए, इसको हम 4 कर दिए, स्टार्टिंग में इसको हम 12 कर दिए, और इसके बाद ये हो गया 6, इसके बाद ये हो गया 16, ये हो गया 8। अब आप अगर इसका ग्राफिकल मेथड देखें, इसको 20 कर ही लो पूरा, है ना, इसको 10 कर लो। अब ग्राफिकल मेथड अगर हम देखें, अभी हम ग्राफिकल डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, बस यहाँ थोड़ा समझाना एक बात हमको। यहाँ पर अगर देखा जाए, आपने फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई होगा, है ना। ये अगर टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो आप बताओ यहाँ पर क्या क्या हम लिख सकते हैं। 0 4, तो यहाँ पे हम 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये कितना हो जाएगा 10, ये 12, ये 14, ये 16, ऐसे लिख दिया। इधर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा टाइम, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब बताओ यहाँ पर 0 पे 0, समझिएगा समझिएगा, 0 पे 0, 0 पे 0 है तो हमने 0 दे दिया। 2 पे 4, मतलब टाइम जब 2 था तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4, 2 पे 4, ये ले आओ पॉइंट। 4 पे कितना है 8 है, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है ना, 4 पे 8, 4 पे 8 ले आओ, ये हो गया 4 पे 8, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 6 पे 12, 6 पे 12, 6 पे 12, 6 पे 12। आप कहीं ना कहीं देख रहे हो तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कौन सा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होगी। कौन सी पाथ फॉलो होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होगा। आगे चल के हम जब ग्राफिकल पढ़ाएंगे तो डिटेल में इसको समझेंगे भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब देखिए, जो गैप है यहाँ पर प्लस का 4, 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 और यहाँ पर जो डिस्टेंस टाइम का जो गैप है +2 +2 +2 +2। When any object cover equal distances in equal time interval, that is called uniform motion. Clear? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ आएंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। मतलब दोनों बातें सही हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, या ये कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब अलग अलग टाइम पे एक ही डिस्टेंस कवर करे, तब भी नॉन यूनिफॉर्म है। या ये कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी कह सकते हैं। अब बस मूविंग थ्रू अ सिटी ट्रैफिक, जब बस कोई ट्रैफिक पे मूव करती है तो उसमें स्पीड कभी कम कभी ज्यादा करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी को कुचलते निकल जाओगे, है ना। भाई स्पीड कम करना पड़े, ट्रैफिक है, आपके सामने कार खड़ी है तो आप रुकना पड़ेगा, है ना, या तो उसके ऊपर चढ़ा के निकलो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक। आ साइक्लिस्ट क्लाइंबिंग इन अ हिल, साइक्लिस्ट जब हिल पे क्लाइंब करता है, चढ़ता है, तो उसको भी बार बार धीमा तेज करना पड़ेगा। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है तो वो भी क्या करता है, बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं गिरता, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, स्पीड चेंज, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा कम होता रहेगा, स्पीड चेंज होती रहेगी। और ये जो ग्राफ होता है, अगर इसको हम ऐसे समझें, इसको ऐसे समझें तो समझ लीजिए भाई, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे जीरो लिख दो,
यहाँ पे अगर हम 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 सेकंड लिख दो, यहाँ पर सीधा 10 पहुंच गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट 25 पहुंच गया, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 ही है। कहने का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2, 4, 6, 8 है, और इधर 4, इधर 8, यहाँ पर 12, बीच में 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आगे चल के 25। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि यहाँ पे आएगा, फिर पॉइंट 2 पे 4, 0 पे 0, 2 पे 4 आ गया, ठीक है, 4 पे 10 आ गया, 4 पे 10 आ गया, रैंडमली यहाँ आ गया 4 पे 10, ठीक है। इसके बाद 6 पे 25 आ गया, 6 पे 25 पहुंच गया, मतलब ये। तो कहने का मतलब वो ग्राफ कैसा जा रहा है, कुछ यूं जा रहा है, मतलब यूं करो टाइप का ग्राफ जाएगा। जब इसमें ग्राफ कुछ यूं जाए, करो टाइप जाए या ऐसे जाए, ये सब क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ाएंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ाएंगे, इस सब कॉन्सेप्ट डिटेल में वहां समझेंगे। बस आपको यहाँ ये समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कर्व्ड होता है, बस इतना याद रखना है अभी, ठीक है। यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गई आपको, यूनिफॉर्म सारे मोशन के बारे में क्लियर हो गया, सारे मोशन कितने तरीके के मोशन होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, रेक्टिलिनियर और कर्व्ड मोशन। तो सारे मोशन के बारे में आपने समझ लिया है, ठीक, समझ में आई बात। तो आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग स्पीड से स्टार्ट करेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, देन वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन पे आएंगे। सबसे पहले हम स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट, स्पीड और वेलोसिटी के जितने कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उनके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ आता है, उसमें एवरेज वेलोसिटी आता है। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देन हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफिकल मेथड में आएंगे, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, चीजें आपको प्रॉपर वे में मिल रही हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से करते जाइए, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना, जैसे इसमें लिखा है इतना ही लिख लेना है, परफेक्ट नोट्स आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी लोग इन वीडियो को जरूर देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखें। ओके, थैंक यू।